Good morning, students. Today we will discuss about the pharmaceutical engineering, about material used in pharmaceutical companies. इनमें हम बात करेंगे कि हम कौन सी मटेरियल यूज करते हैं, वुड कैसे यूज करते हैं, ठीक है, मेटल्स कौन से यूज करते हैं, नॉन मेटल्स, आयरन जो हम यूज करते हैं, कोरोजन क्या होता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंटेंट है हमारे वो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, स्टोक्योमेट्री रहेगा, फ्लूइड फ्लो रहेगा, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स हम मेनली पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट आपका रहेगा covered points are general study of composition, factors affecting the selection of material of pharmaceutical plant, corrosion, corrosion resistant and its properties। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और हम कोरोजन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, उसका कोर्स क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या है कोरोजन की, और इसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्टेनलेस स्टील एंड ग्लास। तो हम स्टेनलेस स्टील और ग्लास के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कोरोजन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल प्लांट के, और जनरल स्टडी और कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारे फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स की बात जो हम प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है a number of equipment are used in the manufacture of pharmaceutical bulk drugs, antibiotics, biological products, etc। तो एक नंबर मतलब इक्विपमेंट्स यूज होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल के लिए, बल्क ड्रग्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब यूज होंगे। इन एडिशन सेवरल एसेसरीज सच एज कंटेनर्स फॉर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट आर एसेंशियल। दूसरा, जो पैकेजिंग होगी फिनिश प्रोडक्ट की वो एसेंशियल रहेंगे उनके लिए। एसेसरीज हैं, कंटेनर्स जो प्रोसेसिंग के लिए पैकेजिंग के लिए होंगे, फिनिश प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए होंगे, तो वो भी उन मटेरियल का भी हम चेक करेंगे, इनकी क्वालिटी कौन से हमने यूज करने हैं, कौन से हमने सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट। एक बहुत बड़ी अमाउंट में जैसे प्लास्टिक यूज होता है, स्टेनलेस स्टील यूज होता है, ग्लास यूज होता है, तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे आपके मटेरियल्स यूज होते हैं इक्विपमेंट्स को डिजाइन करने के लिए। इन द प्लांट इम्प्रूवमेंट इज डिपेंड ऑन ग्रेटर देन डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, टेक्निक ऑफ फैब्रिकेशन। जो आपका डिजाइन यूज होगा मटेरियल के लिए, डिजाइन यूज होगा इक्विपमेंट के लिए, सिलेक्शन होगा मटेरियल का, टेक्निक होगी फैब्रिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा आपका, केमिकल फैक्टर रहेंगे, फिजिकल फैक्टर्स होंगे, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होंगे, और वो मेनली तीन फैक्टर्स होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट आपका रहेगा सब फैक्टर इज केमिकल रेजिस्टेंस, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंट टू फिजिकल शॉक, रेजिस्टेंट टू थर्मल शॉक, ईज ऑफ फैब्रिकेशन, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस। तो ये सब आपके सब फैक्टर्स हैं जो आपके केमिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आएंगे। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है केमिकल फैक्टर्स। The contents should not alter the properties of material with which the vessel is made when these are in contact with each other, and the effect may be understood in two ways. First one is the contents may react and thus get contaminated with the material of the plant. Second one is the drug and chemical may destroy the material of the plant. Next आपका है product may be contaminated by material of equipments and lead to instability, decomposition, physiological effect. It may also affect physical properties of product like appearance and color. तो जो प्रोडक्ट होंगे वो आपके कंटामिनेट हो सकते हैं अगर मटेरियल की वजह से, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, उसकी डिकम्पोज करा सकते हैं, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुटेबल मटेरियल जो पैकेजिंग के लिए होगा वो यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ट्रेसिस ऑफ हैवी मेटल डिकम्पोज पेनिसिलिन स्टेबिलिटी ऑफ vitamin, decrease in presence of metabolic ions. The color of ester will change to pale yellow in presence of iron impurities। तो ester का कलर भी हम
ईस्टर का कलर भी चेंज हो जाता है आयरन की इम्प्योरिटीज की वजह से। द सॉल्यूशंस दैट कम इनटू कांटेक्ट विद द इक्विपमेंट आर जनरली कोरोसिव इन नेचर। तो जो सॉल्यूशन आपके उसके कांटेक्ट में होते हैं, इक्विपमेंट के कांटेक्ट में, वो आपके मोस्टली कोरोसिव हो जाते हैं, यानी कि कोरोजन उन पे लग जाता है। इन एडिशन इक्विपमेंट आर एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम ऑफ पीएच, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट आपका रहेगा एज अ रिजल्ट द मटेरियल गेट्स corroded, losing its strength and durability, so the life of the equipment is reduced। तो जो ये रिजल्ट रहेंगे, अगर मटेरियल आपका जो है वो आपका कोरोजन उसको आपका रोस्ट हो जाता है, कोरोजन लग जाता है उसमें, तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी, ओवरऑल उसकी लाइफ क्या होगी इक्विपमेंट की, कम हो जाएगी। Materials of plants construction assist greatly in providing a plant that will be resistant to attack of acids, alkalides, oxidizing agent, etc. Next आपका रहेगा the solutions that come into contact with the equipment are generally corrosive in nature। वो solution जिनके contact में हमारा metal आ जाता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो corrosive हो जाता है, corrosion उसमें लग जाता है। In addition, equipment are exposed in extremes of pH, temperature and pressure। तो जो इक्विपमेंट होंगे वो एक्सपोज इन एक्सट्रीम ऑफ पीएच के साथ, टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में चेंज हो जाएगी उनकी प्रॉपर्टी। एज अ रिजल्ट द मटेरियल गेट्स corroded, losing its strength and durability, so life of equipment is reduced। Material of plants construction assist greatly in providing a plant that will be resist attack of acid, alkaloids, oxidizing agent, etc। ठीक है, तो वो प्लांट्स में कंस्ट्रक्शन होगी तो वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे प्लांट को दैट रेजिस्टेंट टू एसिड, जो एसिड्स के अटैक, एल्कलाइन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अटैक्स हैं उनसे। नेक्स्ट आपका आ जाता है अब फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर में आपका स्ट्रेंथ आ जाएगी इसकी, दूसरा आएगा आपका वियर प्रॉपर्टीज, स्टरलाइजेशन, क्लीनिंग, मास, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, ईज ऑफ फैब्रिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। स्ट्रेंथ क्या होती है, इन द कंप्रेशन ऑफ टैबलेट्स द डाइज एंड पंचेस शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ to transmit the applied pressure, otherwise tablets are poorly formed। अप्लाइड प्रेशर को कम करेंगे नहीं तो फिर आपकी टैबलेट क्या होगी, वो अच्छे से नहीं बनेगी। ग्लास सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ बट इज ब्रोकेबल। जो ग्लास होगा वो आपकी स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगा और वो आपका ब्रेकेबल होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे नॉर्मली की जो कांच होता है अगर उसको हम फेंक देते हैं तो वो आपका टूट जाता है। फिर एरोसोल कंटेनर मस्ट विथस्टैंड प्रेशर एट हाई एज 960 किलो पास्कल टू 1.20 मेगा पास्कल एट 55 डिग्री सेल्सियस। Tin plate container can satisfy this condition, while plastic containers can't be used due to its poor mechanical strength। So next आपका रहेगा wear properties। Their properties become important when there is a possibility of friction between the moving parts। फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ड्यूरिंग milling and grinding the grinding surface wear off and these material will be incorporated into powder as impurities। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपकी मीलिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस में क्या होता है, ग्राइंडिंग सरफेस में वियर ऑफ एंड दीज मटेरियल्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू पाउडर इम्प्योरिटीज के साथ में क्या कर देते हैं, इनका साइज हम रिडक्शन करवा देते हैं और साइज सेपरेशन भी करवा देते हैं। सच टाइप ऑफ मील्स शुड बी अवॉइडेड व्हेन ड्रग्स ऑफ हाई प्योरिटी आर रिक्वायर्ड। इस तरह की आपकी क्या होती है, मीन्स रिक्वायर्ड नहीं होती जो कि आपकी हाई प्योरिटी को आर रिक्वायर्ड, हाई प्योरिटी को इफेक्ट करे। द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इज मोर ड्यू टू वियर ऑफ सिरेमिक और आयरन इक्विपमेंट। तो ये हो गई आपकी वियर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टरलाइजेशन। इन द प्रोडक्शन ऑफ पेरेंटल्स प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक्स एंड बायोलॉजिकल स्टरलाइजेशन इज एन एसेंशियल स्टेप which is obtained by autoclaving। इसके एग्जांपल्स आएंगे, इक्विपमेंट एंड वेसल्स आर मेड अप ऑफ एसेस because they can be sterilized easily।
Next one is cleaning. Smooth and polished surface allow the process of cleaning easily. For example, SS and stainless steel and glass are suitable for this purpose. Many times the equipment should be transported or moved from one place to another. This is possible when the material is light in weight, when other factors are satisfactory. मास का क्या रहेगा आपका, बहुत कई बारी इक्विपमेंट आपका शुड बी ट्रांसपोर्टेड और मूव्ड फ्रॉम, कई बार ये ट्रांसपोर्ट करता है, मूव करता है एक प्लेट से दूसरी में. दिस इज पॉसिबल व्हेन द मटेरियल इज लाइट इन वेट. और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका मटेरियल वेट में लाइट होगा. व्हेन देयर फैक्टर्स आर सेटिस्फैक्टरी, जब इसके फैक्टर्स आपके सेटिस्फैक्टरी आएंगे. थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी? In industries, sometime equipment such as evaporator, dryer, steels, the heat exchanger are used. For used good thermal conductivity material. For example, glass or graphite tubes are used for in the fabrication of heat exchangers so that effective heat transfer is possible. तो इसमें आपकी effective heat transfer possible हो जाएगी. Next आपका आता है thermal expansion. If any material has high coefficient of expansion, the design of plants may be gravely complicated. अगर आपका high coefficient expansion तो उसका design plant का क्या रहेगा, complicated होगा. This increase should be able to maintain size and shape of equipment at working temperatures, and the material should be able to maintain size and shape of equipment at working temperature. तो थर्मल एक्सपेंशन में आपकी कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बात होगी, वर्किंग टेम्परेचर की बात होगी, इक्विपमेंट टेम्परेचर की बात होगी. तो फैब्रिकेशन को ईज करने के लिए क्या होगा, ईज ऑफ फैब्रिकेशन इज ड्यूरिंग फैब्रिकेशन द मटेरियल अंडरगोज वेरियस प्रोसेस सच एज कास्टिंग, वेल्डिंग एंड फोमिंग एक्सेट्रा. ट्रांसपेरेंसी may be useful properly because it permits the visual observation of the changes during a process. For this reason, borosilicate glass has been used used in the construction of reactors, फर्मेंटर्स. ठीक है, फर्मेंटर्स और रेक्टर्स आपके इसमें रीजन के लिए बोरोसिलिकेट ग्लास के लिए यूज किए जाते हैं. इकोनॉमिकल फैक्टर्स में क्या आएगा आपका, cost and maintenance of plant must be economical. The cost is made up of three parts: the basic cost of material, the fabrication cost, the scrap value of the plant at the end of its life. It can happen when an opportunity expensive material will be the most economical in long run. तो आपको क्या होगा, जो मटेरियल खाना भले ही आपका वो रहेगा, ठीक है, बट ये मटेरियल आपका क्या रहेगा, सब डिवीजन विद अदर वेयरिंग क्वालिटीज एंड द लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी. फैब्रिकेशन कॉस्ट इसकी ज्यादा रहेगी, बेसिक कॉस्ट इसको मटेरियल की ज्यादा रहेगी. तो ये आपके थ्री पार्ट्स में मेनली इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिवाइड किया हुआ है, बेसिक कॉस्ट में, फैब्रिकेशन कॉस्ट में, और आपकी प्लांट की एंड ऑफ इट्स लाइफ के बाद में आपका जब इसके एंड हो जाता है, जब कंस्ट्रक्शन ये बन जाता है, इसकी लाइफ तक इसमें कितना कॉस्ट लगेगा उसके लिए. नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स फॉर प्लांट कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट आपका मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपका मेटल्स यूज होंगे और नॉन मेटल्स यूज होंगे. ठीक है, आपके जो मेटल्स हैं वो आपके फेरस रहेंगे और नॉन फेरस, और जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके इनऑर्गेनिक होंगे या फिर आपके ऑर्गेनिक होंगे. ठीक है, फेरस में आपके आएगा कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कार्बन एंड स्टेनलेस स्टील. और नॉन फेरस में आपके आएगा लेड एंड एल्यूमिनियम. और नॉन मेटल्स में आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आएंगे, जिसमें आपके रबड़ और प्लास्टिक की बात करेंगे हम. ठीक है, तो ये और या इनऑर्गेनिक आपका ग्लास की बात करेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट योर मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट आपका आता है फेरस मेटल. क्या होता है फेरस मेटल? आपका आयरन मेटल इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स बिकॉज ऑफ इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, abundant availability and lower cost. Some variants of iron are discussed here: cast iron, steel carbonate, stainless steel. फर्स्ट आपका है कास्ट आयरन. जो कास्ट आयरन होता है वो आपका Fe consists of ferrous यानी कि Fe plus carbon 1.7 plus 5.0%,
silicon Si plus manganese Mn. Its properties depend on the amount of carbon present in it. इसकी प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड करेगी कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इस पे. कास्ट आयरन इज अबंडेंटली अवेलेबल इन एक्सपेंसिव एंड वाइडली यूज्ड. नेक्स्ट आपका आ जाएगा देयर आर टू टाइप ऑफ कास्ट आयरन. फर्स्ट वन इज व्हाइट कास्ट आयरन, सेकंड वन इज ग्रे कास्ट आयरन. ठीक है, ये आपका कास्ट आयरन के बारे में हो गया. नेक्स्ट आपका आता है व्हाइट कास्ट आयरन. व्हाइट कास्ट आयरन क्या है आपका? अपॉन fracture it gives a white surface. It contains a carbon in the form of cement in the form of cementite and it's produce a rapid cooling. ठीक है, रैपिड कूलिंग प्रोड्यूस करेगा. सीमेंटाइल जैसे क्या हो जाएगा, फॉर्म करेगा ये. और कास्ट आयरन आपका क्या है? एक वाइट सरफेस है. इट इज malleable, it is very abrasive and wear resistant. It is used as linear for grinding balls, dies and pumps impulse. ग्रे कास्ट आयरन आपका क्या रहेगा? इट कंसिस्ट ऑफ लेस सीमेंटाइट्स. इट्स कार्बन अकर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. ग्रे कास्ट इनटू is much less hard and brittle than white cast iron, low in cost and easy to cost. So ये आपका हो गया ग्रेट एसेट्स के बारे में. और ये आपका it has outstanding ability to absorb vitamins and wear resistant. इसके यूजेस आपके क्या रहेंगे? स्पोर्ट्स फॉर प्लांट, जैकेट्स ऑफ स्टीम पैंस, लाइनिंग with enamel, plastic, suitable protective material, 14% addition of silicone in cast iron. A hard and brittle casting alloys is formed which is resistant to attack any NH3 and H2SO4 acids. ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं और ये कार्बन, स्टील और माइल्ड, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज हमने आपका कंप्लीट किया है इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन. इसके बाद हमने इसके फैक्टर पढ़े हैं. इसके बाद हमने केमिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक फैक्टर पढ़े हैं. ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स है ये. इसके बाद ये वियर स्ट्रेस, स्टेबलाइजेशन, और ये आपके इकोनॉमिक फैक्टर हैं. ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर के बाद आपको पता चलेगा कितना इसके अंदर प्रेजेंट है और कितना इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू फॉर टुडे.